हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर वेल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर है 1 केमिस्ट्री का। चैप्टर नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जैसे आप ऊपर देख सकते हो फर्स्ट स्लाइड में। एंड केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है, वो पूरा डिटेल में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे बात करते हैं हम केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, और सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लेके चलते हैं। केमिकल रिएक्शन इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस। जब क्या होता है, ये एक प्रकार की क्या होती है, प्रोसेस होती है जिसके बीच में वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड हो जाते हैं। वन और मोर सब्सटेंस में क्या हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। ओके, जैसे एक और ले लेते हैं हम, जैसे केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स बाय एनी फिजिकल मेथड, और इसको किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा हम रिवर्स नहीं कर सकते, वापस उसी फॉर्म में नहीं ला सकते। जैसे दोबारा एक बार और उसकी पढ़ते हैं हम। डेफिनेशन क्या थी? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंसेस। क्या होता है, एक या फिर एक से ज़्यादा जो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंस क्या होते हैं, वहाँ से फॉर्म्ड होते हैं। उसको क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन। जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, हाइड्रोजन गैस ली और प्लस ऑक्सीजन गैस ली हमने। हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस जब ये दोनों रिएक्ट करती हैं तो एक नया प्रोडक्ट हमारे पास तैयार हो जाता है। वो कौन सा? वाटर। अभी वाटर क्या है? लिक्विड। पहले क्या थी? दोनों की दोनों गैसें थी, हाइड्रोजन भी गैस एंड जो ऑक्सीजन भी क्या थी? गैस। जब हमने उन दोनों का रिएक्शन करवाया तो देन हमारे पास क्या आ गया? वाटर। और वाटर किस फॉर्म में होता है? हमारे पास लिक्विड फॉर्म में। जो ये नया प्रोडक्ट तैयार होता है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इन दोनों से बिल्कुल ही अलग होती हैं। जैसे हमारे पास जो केमिकल जो रिएक्शन इन्वॉल्व किन किन में होती है? चेंज इन स्टेट। वो क्या होता है, वो अपनी स्टेट से चेंज हो जाता है, पहले किसी और फॉर्म में होता है। जैसे अभी हमने देखा था, जो हाइड्रोजन किस फॉर्म में थी? गैस फॉर्म में, प्लस ऑक्सीजन भी किस फॉर्म में थी? गैस। तो उसके बाद वो एक नया जो प्रोडक्ट हमारे पास तैयार हुआ, सब्सटेंस तैयार हुआ, क्या हुआ? वाटर। वो क्या हो गया? लिक्विड। अभी उसकी स्टेट चेंज हो गई, पहले क्या था वो? गैस में, अभी वो क्या हो गया? लिक्विड। ओके, तो इसमें क्या आ गया? जो चेंज इन स्टेट, उसके बाद चेंज इन कलर। जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो इसमें क्या होता है? स्टेट चेंज हो जाती है, कलर भी चेंज हो जाता है, एंड चेंज इन टेम्परेचर। जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है वहाँ से क्या होती है? हीट वगैरह रिलीज़ होती है, उसका टेम्परेचर भी क्या होता है? चेंज हो जाता है। पहले जैसे कोई ठंडा होता है, फिर देन रिएक्शन होने की वजह से उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो इवेल्युएशन ऑफ गैस, तो यहाँ से गैस भी रिलीज़ हो सकती है। क्या होता है? एक तो स्टेट चेंज, कलर भी चेंज हो सकता है, टेम्परेचर में भी चेंजेस आ सकती है, और गैस भी वहाँ से रिलीज़ हो। उसके बाद कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं केमिकल रिएक्शन की, कहाँ कहाँ पर जो डेली लाइफ में ये पाई जाती हैं। जैसे हमारे पास हो गया डिजेशन ऑफ फूड। जो हमारी बॉडी में जो फूड वगैरह डिजेस्ट होता है वो किसकी वजह से होता है? केमिकल रिएक्शन की वजह से। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो आपने देखा होगा कई बार आप घर में जो दही वगैरह जमाते हो, तो रात को तो हम क्या करते हैं, दूध को जैसे गर्म किया, देन थोड़ा सा ठंडा करने के बाद उसमें क्या करते हैं हम, एक चम्मच जैसे दही वगैरह डालती है, सुबह आप देखते हो पूरी की पूरी वो दही जमी होती है। वो किसकी वजह से होती है? वो सभी केमिकल रिएक्शन की वजह से होती है। जैसे रेस्पिरेशन हो गया, वो भी किसकी वजह से होता है? केमिकल रिएक्शन की वजह से। और रस्टिंग ऑफ आयरन, जो भी आपने देखा होगा, बहुत बार आपने देखा होगा, जो आयरन वाली चीज़ें होती हैं, जैसे गेट वगैरह हो गया लोहे का, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें आपने देखा होगा रस्टिंग लग जाती है, ठीक है ना, रस्ट वगैरह आ जाती है, जंग वगैरह लग जाता है। वो किसकी वजह से आता है? केमिकल रिएक्शन की वजह से। क्योंकि जब लोहा वगैरह क्या होता है, वाटर के कांटेक्ट में आता है, ओके, या फिर किसी एसिड के कांटेक्ट में आ जाता है, तो वो फिर उसमें क्या आने लग जाती है? रस्टिंग आने लग जाती है, और वो लोहा कमज़ोर होने लग जाता है।
फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है ना, फर्मेंटेशन किसकी, ग्रेप्स की, जैसे ग्रेप से वाइन वगैरह बनाई जाती है। तो वो सारी की सारी कौन सी प्रोसेस होती हैं, वो होती है केमिकल रिएक्शन। कुछ अदर एग्जांपल्स लेते हैं हम, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर, जब हम क्या करते हैं, पेज को जलाते हैं, तो आपने देखा होगा पेज को जलाने के बाद वापस हम उसको पेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, किसी भी पेपर वगैरह को। जैसे फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में, ठीक है ना, जहाँ से वो क्या करते हैं, अपना फूड को बनाते हैं, भोजन को आप तैयार करते हैं खुद, ठीक है। बेकिंग, केक, जो हम केक वगैरह बनाते हैं, आपने खाया होगा, ठीक है ना, जितने भी बर्थडे में जो केक वगैरह लेके आते हैं, वो किस प्रोसेस के थ्रू होते हैं, केमिकल रिएक्शन की वजह से। ओके, एसिड एंड बेस रिएक्शन, वेस्ट डीकम्पोजिशन, ठीक है ना, जो भी सारा वेस्ट वगैरह और डीकम्पोज होता है, वो गल सड़ जाता है, वो किसकी वजह से होता है, वो सारा का सारा केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर ये जो हमारी हेल्प वगैरह करती है, यूज़ वगैरह होती है, ठीक है ना। डिजेशन में हो गया, रेस्पिरेशन में हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ठीक है ना, जैसे दही बनाने में, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, जो ग्रेप्स वाइन वगैरह बनाई जाती है। अदर एग्जांपल में क्या था, जैसे बर्निंग ऑफ द पेपर एंड फोटोसिंथेसिस हो गया, बेकिंग केक हो गया, ठीक है ना, वेस्ट डीकम्पोजिशन हो गया, ठीक है ना, वेस्ट का जितना भी जो गलना सड़ना, वो सारे के सारे किसकी हेल्प से होता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से। नेक्स्ट स्लाइड, जैसे हमारे पास है केमिकल रिएक्शन हैज़ अ टू कंपोनेंट। केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं, टू कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं रिएक्टेंट्स, जो रिएक्ट करके, ठीक है, एक नई चीज़ को बनाते हैं। वो जो नई चीज़ बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। जो क्या हो गया, कोई भी दो चीज़ें या वन थिंग, ठीक है ना, वो आगे केमिकल रिएक्शन होके वहाँ से क्या बनता है, एक नई चीज़ बनती है। तो जो चीज़ें रिएक्ट करती हैं उनको क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट, और जो एक नई चीज़ बनती है उसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट। जैसे हम इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, कहता द सब्सटेंस हु टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो सब्सटेंस भाग लेते हैं किसमें, केमिकल रिएक्शन में, और रिएक्ट करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, द सब्सटेंस फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के द्वारा जो रिएक्ट होकर जो वहाँ से एक नया जो सब्सटेंस तैयार होता है उसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट। ओके, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब क्या करती है, जो हाइड्रोजन है रिएक्ट किसके साथ करती है, ऑक्सीजन के साथ, तो एक नया जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है वो क्या होता है, वाटर। ओके, अभी यहाँ पर जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट, क्योंकि इन दोनों ने क्या किया, रिएक्ट किया आपस में, ठीक है ना, हाइड्रोजन और किसके साथ, जो रिएक्ट किया उसने ऑक्सीजन के साथ, तो देन हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा आया, वाटर। अभी यहाँ पर प्रोडक्ट क्या हो गया, वाटर, ठीक है ना। तो अभी रिएक्टेंट क्या था, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमारे पास क्या थे, दोनों के दोनों रिएक्टेंट। अभी इन दोनों ने रिएक्शन हुई, जब रिएक्शन होने के बाद हमारे पास एक नया जो सब्सटेंस तैयार हुआ वो क्या हुआ, वाटर। अभी यहाँ पर वाटर क्या हो गया, प्रोडक्ट। ठीक, क्लियर है ना सभी को, हाँ, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट चलते हैं, जैसे हम मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं इन एयर में, गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब क्या करेंगे हम, मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे, ठीक है ना, एयर के बीच में, तो वो हमें क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। अभी यहाँ पर जो मैग्नीशियम रिबन क्या है, रिएक्टेंट। तो अभी ये, तो इसको जब हम जला रहे हैं, ठीक है ना, जब हम इसको जलाएंगे तो ये रिएक्ट करेगा आगे, तो जन फिर हमारे पास प्रोडक्ट क्या तैयार हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास क्या हो गया, प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो वैसे ही सेम एग्जांपल थी, ठीक है ना, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम, बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी आपको डाउट्स हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि रोज़ आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।